नमस्ते एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पिछले जो है अपनी क्लास थे उसमें हम बात कर रहे थे एरोमेटिसिटी की, हकल रूल की। हकल रूल जो था वो एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, जिसमें हमने कहा था कि ऐसे समतल चक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, अर्थात हकल नियम का पालन करते हैं। तो देखो, कंपाउंड्स का एरोमेटिक होने के लिए उनका जो है प्लेनर होना ज़रूरी है, साइक्लिक होना ज़रूरी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उनमें होने चाहिए, तो वो एरोमेटिक होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन है जो उस पर अप्लाई नहीं होती है तो फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो मैंने आपको एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि साइक्लोप्रोपेन अणु में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एरोमेटिक नहीं होता है, जबकि साइक्लोप्रोपीन धनायन एरोमेटिक होता है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। आज हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने, मुझे पता है कि इसको दिमाग लगाया होगा। ये साइक्लोप्रोपीन है। साइक्लोप्रोपीन क्यों हमने इसका नाम दिया? आईयूपीएसी नामकरण में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे 11th 12th में। नहीं भी आता है तो हम बता देते हैं। देखो, इसमें 1 2 3 3 कार्बन परमाणु हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोप। और इसमें एक डबल बंध है तो क्या हो गया? इन। और अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि जो तीनों कार्बन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये साइक्लिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? साइक्लिक, चक्रीय फॉर्म में। इसलिए आगे लिख गया इसके साइक्लो, और साइक्लिक फॉर्म में साइक्लो लग गया प्रीफिक्स, और इसका नाम क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपीन। अब हमने कहा कि ये जो होती है ये होती एंटी एरोमेटिक। क्या होती है? एंटी एरोमेटिक। इसको हम ए द्वारा भी प्रदर्शित कर देते हैं। किसके द्वारा? ए द्वारा, एंटी एरोमेटिक। अब ये तीन जो लाइन मैंने खींची गई है, ये इनका मतलब है इसी का समझ लीजिए। इसमें देखो, यहाँ मैंने कोण दिखाए हुए हैं। यहाँ पर CH2 है, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए इस कार्बन से, यहाँ इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच में डबल बंध हैं। और उसके बाद में इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर पूरी होगी, इसकी भी 2 वैलेंसी यहाँ पूरी हो गई। और तीसरी वैलेंसी जो है इस वाले कार्बन के साथ और इस वाले कार्बन की इसके साथ में है। चौथी वैलेंसी जो है उसको फुलफिल करता है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? वो 4 होती है, क्योंकि इसके पास उत्तेजित अवस्था में केवल और केवल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, या हम कह सकते हैं बाह्यतम कोश में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात ये अधिकतम 4 बंध बना सकता है। तो देखो, इसके पास 3 तो बन चुके हैं, 2 इधर 1 इधर, एक हाइड्रोजन से पूरा कर लिया। जो बचता है उसको हाइड्रोजन के साथ में हम पूरा कर देते हैं, हाइड्रोजन का सहयोग लेके। और इधर वाले के साथ भी वही कहानी है जो इसके साथ है। बाकी इसके पास इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ी हुई है, एक इससे जुड़ी हुई है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि साहब इसमें जो है हकल नियम कहता है आपका क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। हाँ है साहब। यदि हम n = 0 रखते हैं +2, तो देखो 4 × 0 0 +2, तो ये क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाँ साहब, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक पाई बंद है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि क्यों एंटी एरोमेटिक है। अब उसको समझने के लिए जो महत्वपूर्ण कंडीशन थी, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था आपसे कि यौगिक का चक्रीय होना चाहिए, समतल होना चाहिए, अर्थात प्लेनर होना चाहिए, और उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन का संकरण, कार्बन के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई थी। कौन सी थी? कि यदि कार्बन आपका कोई भी कार्बन है, मान लो ये कार्बन है, ये 4 सिंगल बंध से बंधित है, तो इसका संकरण होगा sp3। यदि ये कार्बन एक पाई बंध
और 3 सिग्मा बंध, मतलब एक तो पाई 3 सिग्मा, तो संकरण क्या होगा sp2। यदि आपके 2 पाई और 2 सिग्मा हो तो संकरण क्या होगा sp, वो इस कंडीशन में। समझ में आई बात? या वो हो सकता है आपका इस प्रकार का भी हो सकता है, वो बॉन्ड आपका इस प्रकार का, ठीक है, कैसा भी आपका बॉन्ड हो सकता है। लेकिन कार्बन के रेफरेंस में मैंने आपको एक छोटा सा फिनोमेना बताया था, इसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो आप इस फिनोमेना को यहाँ अप्लाई करके देख लो। इस कार्बन के पास में एक सिग्मा तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ और एक पाई बंद है, तो इसका संकरण हमने निकाल दिया sp2। इसकी केमिस्ट्री चेक कर लो। इसका जो है एक पाई बंद ये बंधा हुआ है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और इससे जुड़ने वाला भी सिग्मा है, तो 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी संकरित क्या होगा sp2 संकरित। लेकिन अब इस कार्बन की हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 हाइड्रोजन से जुड़ने वाला भी सिग्मा बंद है, तो ओवरऑल यहाँ 4 सिग्मा बंद हो गए। तो इसका संकरण जो है वो sp3 संकरण है। और sp3 संकरण की हम ज्यामिति जानते हैं, वो कैसी होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। क्या ये प्लेनर है? नहीं, लेकिन ये sp3 के लिए है। यदि हम sp2 की बात करें तो हम जानते हैं कि sp2 में इस प्रकार की आकृति होती है, समतल त्रिभुजीय, जो कि प्लेनर होती है, एक तल में होती है, ठीक है। तो अपना जो है एरोमेटिसिटी के लिए क्या ज़रूरी है, मॉलिक्यूल का साइक्लिक भी होना ज़रूरी है और प्लेनर भी होना ज़रूरी है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर रहा है क्या? भाई ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, लेकिन इसके दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो इस साइड में, दूसरा हाइड्रोजन इस तल के नीचे है, तो क्या प्लेनर होगा? ये इधर से उठा हुआ नज़र आएगा। क्या आएगा? उठा हुआ नज़र आएगा अपने को। तो ये प्लेनर नहीं होने के कारण से जो है एंटी एरोमेटिक होता है। तो देखिए इसे हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको लैंग्वेज के रूप में। उपरोक्त साइक्लोप्रोपीन अणु में कुल 3 कार्बन में से 2 कार्बन परमाणु sp2 संकरित है, जबकि तीसरा जो एक कार्बन है ऊपर वाला ना, जबकि तीसरा या एक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में है, जिस कारण से साइक्लोप्रोपीन अणु समतल नहीं रहता, अर्थात ये प्लेनर नहीं है। अतः हम जानते हैं कि हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार किसी अणु के एरोमेटिक होने के लिए उसको समतल चक्रीय होने के साथ हकल नियम का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल होना बेहद ज़रूरी है। इसी कारण से साइक्लोप्रोपीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हुए भी एंटी एरोमेटिक होता है, अर्थात एरोमेटिक नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार आपसे ये बीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विशेषकर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट पूछा जाता है और ये रिपीट भी कई बार हुआ है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपीन धनायन की। क्या है ये आपका? ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपीन धनायन, और ये क्या है आपका? साइक्लोप्रोपीन। ये है साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन से साइक्लोप्रोपीन धनायन कब बनेगा? जब यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकले, किसके रूप में? नेगेटिव के रूप में। देखो जब यहाँ से नेगेटिव के रूप में जाएगा तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, अर्थात इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, लेकिन ये जाते वक्त दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके जा रहा है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहाँ पर आवेश क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज आते ही यहाँ पर ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिड हो गया, और sp2 हमें चाहिए, sp2 होते ये प्लेनर हो गया। प्लेनर होते अब देखो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में डबल सिंगल चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में भी है,
है कि नहीं, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ जाते ये चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, चार्ज यहाँ आ जाएगा। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये चीज़ समझ चुके हैं। तो ये कार्बन भी आपका sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो यहाँ पर ये प्लेनर मॉलिक्यूल हैं। क्या है ये? प्लेनर मॉलिक्यूल। और आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एंड फॉलो हकेल रूल। सो एरोमेटिक आपका है ये। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया बिल्कुल, क्योंकि इसी कारण से आपका साइक्लोप्रोपिन धनायन एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये प्लेनर होता है। अब किसी के दिमाग में बात ये आ रही होगी, सर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलते ही ये जो है sp2 संकृत कैसे हो गया? ज़रा हम बात कर लेते हैं। अब बात तो हम करेंगे कॉन्सेप्टिवली, लेकिन आप इस बात को भी अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बिठा लो कि जहाँ भी कार्बन पर यदि प्लस चार्ज है तो उसका संकरण जो है sp2 ही होगा। ये बात आप रट लो। देखो, यदि चक्रीय यौगिक में किसी कार्बन पर धनावेश पॉजिटिव जिसको बोलते हैं उपस्थित होता है तो उसका संकरण sp2 होगा। क्यों होगा हम बात कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 6। इसका विन्यास लिखे हम 1s2 2s2 2p6। तो बाह्यतम कोष कौन सी? 2s और 2p। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4। तो देखो ये सामान्य अवस्था में ये आपका 2s ले लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। p आपका खाली है। लेकिन यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लेके गया है ना यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया इसका, तो ये किस फॉर्म में आ गया? कार्बन प्लस की फॉर्म में। प्लस की फॉर्म में आते इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी हो गई तो ये जो p2 वाला है ये p1 हो गया। समझ में आई यहाँ तक बात? अब हम बात करते हैं कि इसके बाह्यतम कोष में, ये बाह्यतम कोष इसका यहाँ से यहाँ तक का हो गया 2s से 2p तक, ठीक है। अब इसको देखो हम इससे ऑर्बिटल डायग्राम में समझते हैं कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब इस कंडीशन में तो ये एक ही बंध बना सकता है, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है। तो बंध बनाने के लिए संग्रहित अवस्था, जिसको हम उत्तेजित अवस्था कहेंगे इसकी, तो उसको उत्तेजित करेंगे। उत्तेजित करते ही जो 1 इलेक्ट्रॉन s में है ये यहाँ से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा? p में। जो यहाँ दिखा रखा है देखो उत्तेजित अवस्था में, ये यहाँ पहुँच गया। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन टोटल हैं? केवल और केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 बंध बना सकता है। तो टोटल यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें देखो संकरण भाग कौन कौन देगा? एक तो s कक्ष भाग ले रहा है और तो p के भाग ले रहे हैं। तो संकरण आपका कौन सा होगा? sp2 होगा कि नहीं होगा? अरे sp2 है तो प्लेनर है, क्योंकि ये समतल त्रिभुजीय संरचना इसकी बनती है, और समतल त्रिभुजीय संरचना बनेगी तो आपका जो है प्लेनर मॉलिक्यूल बनेगा। प्लेनर है और हकेल रूल का पालन कर रहा है, जो साइक्लोप्रोपिन धनायन है, तो वो एरोमेटिक होना है। और साइक्लोप्रोपिन जो सिंपल साइक्लोप्रोपिन है वो एंटो एरोमेटिक होनी है, क्योंकि इसका एक कार्बन जो है sp3 संकरित अवस्था में है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी आज के इस क्वेश्चन के लिए। अब कुछ एक पॉइंट और आपके इसमें आगे जुड़ते हैं, मैं इनको नोट डालकर लिख रहा हूँ, स्पेशल नोट हैं, ये आपको रटना है। ये कंसेप्ट समझ लो आप इसको। अगर नेगेटिव आवेश सिंगल बंध से बंधित कार्बन परमाणु पर उपस्थित है तो वह परमाणु sp3 संकृत होता है। ध्यान रहे, तो sp3 संकृत ही होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर CH3 CH2 एंड CH2 और नेगेटिव चार्ज है। तो क्या इस कार्बन से सभी देखो सिंगल बॉन्डेड हैं, ये भी सिंगल बॉन्डेड हैं, तो ये इसका संकरण जो होगा वो sp3 होगा।
पुनः अगर नेगेटिव चार्ज या आवेश सिंगल बंध से बंधित कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो वह परमाणु sp3 संक्रित होता है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आवेश द्विबंध से अगले कार्बन परमाणु पर हो और वह आवेश अनुनाद या रेजोनेंस में चला जाता है तो वह कार्बन परमाणु सदैव sp2 संक्रित होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखो ये सिंगल बॉन्डेड है। हमने ऊपर कहा कि सिंगल बॉन्ड से बने कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो sp3 होगा, लेकिन द्विबंध से अगले कार्बन पर, यह महत्वपूर्ण बात है, अगले कार्बन परमाणु पर हो तो और वो अनुनाद में भाग ले रहा हो या अनुनाद में चला जाता हो तो वह कार्बन परमाणु सदैव sp2 संक्रित ही होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये चार्ज यहाँ आ गया, या अनुनाद संरचना बन गई इसकी, कोई समस्या यहाँ तक। इसी प्रकार आपके नाइट्रोजन, इसकी बात कर लेते हैं हम CH2 CHN NH2 की। इसमें ये लोन पेयर जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब इसमें आपका एक चक्कर पड़ेगा कि ये लोन पेयर यहाँ आएगा, यहाँ डबल बंध बनेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के पास 4 बंध बने हुए होंगे, तो ये जो है रेजोनेंस आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नो रेजोनेंस। अगला उदाहरण हम और ले लेते हैं एक। जैसे आपका ये उदाहरण है, यहाँ पर आपका देखो नाइट्रोजन है, इसमें ये क्या है आपका जो है 5 मेंबर रिंग है नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो हमें यहाँ पर वही आपका जो है हाकेल रूल अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर जो है 2 बंध हैं, ये लोन पेयर हैं, और यहाँ पर देखा जाए हम जनरल वे में देखेंगे तो यही कहेंगे कि नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड सिंगल इधर है, एक बॉन्ड सिंगल इधर है। हम इस लोन पेयर को भी एक बॉन्ड में काउंट करते हैं और ये जो सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ में, ये एक बॉन्ड है। तो हम सामान्य परिभाषा में ये कहते हैं बेटा कि इस नाइट्रोजन को तो सर जो है sp3 संक्रित होना चाहिए, आप लोग यही कहोगे। तो देखो अब इसमें एक महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान रखनी है। यदि आपका ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि ये आगे भी जाकर इस प्रकार आगे कोई कॉन्जुगेशन से मान लो ये बॉन्ड है, तो अब इस कंडीशन में आपका जो ये नाइट्रोजन का ये वाला पार्ट है ये sp3 संक्रित होगा। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो फिर इस नाइट्रोजन का संकरण जो है sp2 ही होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ द्विबंध से अगले या नेक्स्ट परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित हैं जो अनुनाद में भाग ले रहा है, जिस कारण नाइट्रोजन परमाणु sp2 संक्रित होगा। तो बेटा ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो आपका ये बॉन्ड यहाँ चला जाए तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगली कंडीशन में ये बॉन्ड आपका जो है मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ आ जाएगा और अगला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक कार्बन पर एक घूमता हुआ चला जाएगा और वापस आपको सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी इन रोटेशन के पश्चात। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। यदि आपका नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये 3 बंधों से इस प्रकार से बंधा हुआ है और ये लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, कॉन्जुगेशन में नहीं है, तब तो ये आपका sp3 होगा। और यदि इस नाइट्रोजन से आगे कोई कॉन्जुगेशन उपस्थित है और ये उसमें भाग ले रहा है तो फिर ये संकरण आपका sp2 होगा। ये आपको ध्यान रखना ही है, यही महत्वपूर्ण बात है। तो कुछ विद्यार्थी मेरे पास इस समस्या को लेकर आए भी थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी इस समस्या का समाधान इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हो गया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे की जो अपने क्लास होगी उसमें हम
चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के बारे में बात करने वाले हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास पे लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।